वज्र प्रहार से चीन पर हो रहा करारा वार, अब सीमा पर बनेगा चीन का तगड़ा ताबीज। संयुक्त युद्धाभ्यास से चीन को चढ़ गया बुखार। भारत और अमेरिका की कूटनीतिक चाल से भन्नाया चीन। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर तिब्बत में ताकत दिखाने की कोशिश। दोस्तों, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें गवाह हैं चीन की हेकड़ी की, उसकी ढिठाई की, उसके गुरूर की, उसके अभिमान की। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिस भारत को अपनी ऐठन दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो भारत उसका टेटुआ दबाना जानता है, उसकी जान हलक में अटकाना जानता है। मोदी की अगर सनक गई तो फिर जो होगा उसकी जिनपिंग ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सीमा पर ही नहीं, पूरे चीन में ऐसा धमाका होगा जिससे चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जिनपिंग क्या सोच रहा है? भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो तिब्बत में धमाका करके भारत को डरा देगा, उसकी तिब्बत नीति को बदल देगा। अगर वो ऐसा सोचता है तो ये उसकी भूल है, क्योंकि ऐसे खिलौने भारत के पास बहुत हैं, लेकिन इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए वो चीन के पास नहीं, मात्र हिंद के पास है। लिहाजा चीन के भौंकने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत मदमस्त हाथी है जो अभी अपनी मस्ती में खोया है, लेकिन जब उसे गुस्सा आएगा तो चीन का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। मोदी अपने पैर के नीचे जिनपिंग को ऐसा कुचलेंगे कि उसकी नानी याद आ जाएगी। दोस्तों, दरअसल चीन का ये सारा खेल भारत और अमेरिका के बीच चल रहे उस युद्धाभ्यास का नतीजा है जिससे उसकी फटी पड़ी है। उसे डर लग रहा है कि भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास उसके लिए काल बन सकता है, सीमा पर उसकी नापाक हरकतों का जवाब दे सकता है, क्योंकि अमेरिका पहले ही भारत को लेकर चीन को चेता चुका है और दोनों देशों के संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। हाँ, यूक्रेन युद्ध को लेकर थोड़ा बहुत तनाव जरूर दिख रहा था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। भारत और अमेरिका की इसी ट्यूनिंग से चीन की हवा खराब है, इसीलिए वो भारत से लगती तिब्बत की सीमा पर मिसाइल परीक्षण कर रहा है। लेकिन भारत ने भी चीन को जवाब देने के लिए रूस के साथ बड़ी डील करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस डील के फाइनल होते ही भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही भारत खुद भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, जो चीन की ऐसी बैंड बजाएगा कि उसका दिमाग घूम जाएगा। स्वदेशी मिसाइलों का भी जखीरा भारत बढ़ा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल और काली चीन का काल बनने के लिए जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होंगी, जिसके बाद चीन का नक्शा बदलने में देर नहीं लगेगी। मतलब कुल मिलाकर भारत ने चीन के खिलाफ तगड़ी तैयारी कर रखी है, जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत अमेरिका के सैन्य अभ्यास से चीन को चढ़ा बुखार। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिब्बत में दिखाई ताकत। दोस्तों, चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शिनजियांग के ऊंचाई वाले इलाके में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया है। चीन का यह मिसाइल टेस्ट कई मायनों में अहम है दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षण उस दिन किया गया जब भारत अपनी 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और दूसरे वो अमेरिका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा था। इससे आप चीन की मंशा समझ गए होंगे। आपको चीन के इस नए मिसाइल टेस्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस संयुक्त सैन्य अभ्यास के चलते चीन ने परीक्षण किया उसके बारे में आपको बता देता हूं। अमेरिका भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। बल वज्र प्रहार में ले रहे हिस्सा। दोस्तों, अमेरिका और भारतीय सेना के विशेष बल वर्तमान में संयुक्त अभ्यास के तहत प्रशिक्षण और विशेष अभ्यास कर रहे हैं। इस संयुक्त अभ्यास को वज्र प्रहार का नाम दिया गया है। ये दोनों देशों के बीच अभ्यास का 13वां संस्करण है। अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 के महीने में संयुक्त बेस लुइस मैकगार्ड वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। दोस्तों, ये अभ्यास वार्षिक आधार पर आयोजित होता है और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। अभ्यास वज्र प्रहार 2022 की शुरुआत 8 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में की गई थी। इस अभ्यास में अमेरिकी विशेष बलों के पहले विशेष बल समूह और विशेष रणनीति स्क्वाड्रन के कर्मी अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि भारतीय दल का प्रतिनिधित्व SFTS के विशेष बल कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। 6 अगस्त के एक ट्वीट में ADGPI ने अभ्यास के उद्देश्य को प्रशिक्षण के माध्यम से तालमेल बताया है। भारतीय सेना के अनुसार संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य परिचालन रणनीति और संयुक्त मिशन योजना जैसे क्षेत्रों में अनुभव साझा करना और साथ ही दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार करना है। दोस्तों, चीन की हरकत को देखते हुए भारत और अमेरिका के इसी साल अक्टूबर में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड में एक युद्धाभ्यास करने का फैसला किया है। ये सैन्य अभ्यास 18 से 31 अक्टूबर तक उत्तराखंड के औली में 10,000 फीट की ऊंचाई पर होगा और ऊंचाई वाली युद्ध ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सालाना संयुक्त अभ्यास नया नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग और जगह दिलचस्प है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कई दिनों से ताइवान के आसपास बीजिंग अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास कर रहा है और उसे ध्यान में रखते हुए इस साल भारत और अमेरिका के इस युद्ध अभ्यास के कई मायने हैं। आपको बता दें कि औली भारत और चीन के बीच विवादित सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 95 किलोमीटर दूर है।
पिछला अभ्यास पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। सूत्रों ने कहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। भारत ने इससे पहले 2014, 2016, 2018 में भी उत्तराखंड में सालाना अभ्यास की मेजबानी की है, लेकिन उन सभी अभ्यासों की तलहटी में आयोजित किया गया था जो सीमा से 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। दोस्तों, भारत ये सारे कदम चीन को सबक सिखाने के लिए उठा रहा है, जिससे बौखलाए चीन ने तिब्बत में मिसाइल का परीक्षण किया है। दोस्तों, चीन ने तिब्बत में ही इस मिसाइल का परीक्षण क्यों किया, आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर चीन ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है। चीन ने किया एक और घातक मिसाइल का परीक्षण। भारत को चेतावनी देने की कर रहा है कोशिश। दोस्तों, चीन ने भारत से लगती तिब्बत सीमा पर 15 अगस्त को मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल टेस्ट के दौरान चीनी सेना ने एक विमान को टारगेट बनाकर उसे गिरा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल टेस्ट शिनजियांग सैन्य कमान ने किया है, जो भारत के साथ लगी सीमा की देखरेख करती है। चीन ने मिसाइल टेस्ट उस दिन किया जब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के नेशनल टीवी चैनल के मुताबिक चीनी सेना ने शिनजियांग में सतह से हवा में मार करने वाली नई तरह की मिसाइल का लाइव फायर टेस्ट किया है। ये टेस्ट समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है, लेकिन इस टेस्ट की तारीख का अपना महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दिन चीन ये टेस्ट किया वो 15 अगस्त की तारीख थी। इस दिन जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब चीन सीमा के करीब मिसाइल टेस्ट कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक विमान को टारगेट बनाया गया। पहले ही प्रयास में मिसाइल ने टारगेट को हिट किया। सिस्टम के ऑपरेटर्स ने इसके बाद एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बावजूद दूसरे टारगेट को मार गिराया। HQ-17A पहली बार 2019 में पब्लिक के सामने आया था। SCMP की रिपोर्ट में कहा गया कि मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ने एक फुटेज के आधार पर इस मिसाइल को HQ-17A एयर डिफेंस सिस्टम माना है। ये मिसाइल एक एकीकृत प्रणाली का हिस्सा है जो एक वाहन में फिट हो सकता है। माना जाता है कि इसे एक जगह से लाना ले जाना बहुत आसान है और ये बेहद सटीक है। चीनी सेना से रिटायर्ड कर्नल यू गैंग ने बताया कि HQ-17A एयर डिफेंस सिस्टम में कम दूरी की मिसाइलें हैं। इन्हें शिनजियांग मिलिट्री कमांड ने पिछले साल मई में शामिल किया था। इस मिसाइल सिस्टम को पहली बार चीन ने 1 अक्टूबर 2019 को अपने नेशनल डे मिलिट्री परेड में बीजिंग में दिखाया था। यू ने बताया कि HQ-17A एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ कई टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, चाहे वो फाइटर जेट हो, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हो या फिर क्रूज मिसाइलें हो। चीन ने HQ-17A एयर डिफेंस सिस्टम का नया वर्जन भी बना लिया है, जिसका नाम है HQ-17AE एयर डिफेंस। चीन इस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयारी कर चुका है। यू गैंग ने कहा है कि चीन के इस मिसाइल परीक्षण से उसकी चिंता साफ झलकती है, क्योंकि भारत और अमेरिका उसकी सीमा के पास अक्टूबर में मिलिट्री अभ्यास करने जा रहे हैं। भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि भी की थी कि वो LAC से 100 किलोमीटर के अंदर सैन्य अभ्यास करेगा। यू गैंग ने कहा है कि भारतीय सेना की घोषणा ऐसे समय आई है जब चीन और ताइवान के बीच चल रहे तनाव में अमेरिका भी कूद पड़ा है। इसीलिए चीन अब बेहद सटीक हमला करने वाले हथियारों का परीक्षण अपने ऊंचाई वाले इलाकों में कर रहा है। चीन किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहता है। वो भारत और अमेरिका के लिए ही नहीं, दुनिया में किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहता है। वो भारत अमेरिका ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश से नहीं डरता। दोस्तों, HQ-17A एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का वजन करीब 165 किलोग्राम होता है। ये 2.9 मीटर लंबी और 0.23 मीटर व्यास की होती हैं। इनके ऊपर 15 किलोग्राम का HE फ्रैग हथियार लगा होता है। सॉलिड फ्यूल पर चलने वाली ये मिसाइलें 1.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती हैं। ये मिसाइलें अधिकतम 10 मीटर से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती हैं। इनकी गति मैक 3 यानी 3704.4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि चीन ने इसका परीक्षण तिब्बत में ही क्यों किया। दरअसल चीन जानता है दोस्तों कि भारत तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र मानता है, इसीलिए वो दलाई लामा का समर्थन करता है, उन्हें अपने यहाँ शरण देता है। लिहाजा इस मिसाइल के तिब्बत में परीक्षण के पीछे उसका मकसद भारत को ये चेतावनी देना था कि भारत अगर तिब्बत को लेकर कुछ सोच रहा है तो पहले उसे चीन की इस मिसाइल के बारे में सोच लेना चाहिए। लेकिन चीन नहीं जानता कि वो जिस मिसाइल को लेकर इतरा रहा है, भारत ने उसका बाप तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वो रूस से TU-160 विमान की डील भी फाइनल करने जा रहा है। आधुनिक ड्रोन भी भारत ने बनाने शुरू कर दिए हैं। भारत का ये कदम ये दर्शाता है कि चीन ने अगर सीमा पर कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो मोदी ब्रिगेड उसकी पुंगी बजा देगी।